आज फाइनली तुम वापस आ रही हो 3 साल बाद। लगा नहीं था कि मेरी जिम्मेदारी के साथ साथ तुम तो मेरी जिंदगी, मेरी जरूरत बन जाओगी। वेलकम बैक यार। लो जी, लौट के बतो घर को ही आए। फिर से साउथ कोरिया आ गई मैं। अच्छा खासा लंदन में थी, बट कोई बात नहीं, मैं जंकू पापा से मिलूंगी ना। आई मिस हिम। अब तो और भी हैंडसम हो गए होंगे। बेटा तुम ज्यादा एक्साइट नहीं लग रही हो। हाँ तो क्या हो गया ड्राइवर अंकल, मैं 3 साल बाद वापस आई हूँ। आपको पता है मैंने जंकू पापा को बहुत मिस करा। बेशक वो बहुत कंट्रोलिंग है, मुझे पपेट्स की तरह मानते हैं। बेशक उस पे कंट्रोल करते हैं, बट स्टिल मैं भी कोई कम थोड़ी ना हूँ। आई एम टू जिद्दी। मैं हैंडल कर ही लूंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, पहले तो मैं छोटी थी ना। मिस्टर जॉन के कंट्रोल से कोई बच पाया आज तक? तेओंग तुम कैसे बचोगी? अरे ओके ड्राइवर अंकल, जब मैं 15 की थी ना तब जंकू पापा लीगली मेरे गार्जियन बन गए थे, मेरे गार्जियन कजन ब्रदर। उसके बाद से उन्होंने 15, 16, 17, 18 4 इयर्स तक मुझे पाल पोस के बड़ा किया। आई मीन मेरे साथ रहे एंड सब कुछ मुझको प्रोवाइड किया, मेरी केयर करी, स्टडी में हेल्प करी, सब कुछ। एंड उसके बाद मुझे अब्रॉड भेज दिया। मैं 3 साल बाद उनसे मिलने आई हूँ। आई मीन अब तो मैं यहीं रहूंगी। अनफॉर्चुनेटली लंदन तो गया, बट स्टिल इट्स ओके। आई लव माय जंकू पापा, वो बहुत अच्छे बड़े भाई हैं। मम्मी ये इतना भारी क्यों है सूटकेस? मैं इसमें कुछ लेके भी नहीं आई इतना। तुम अंदर जाओ बेटा, मैं लेके आता हूँ इसको। अरे नहीं ड्राइवर अंकल, आप नहीं उठाइए। देखिए ये बहुत भारी है ना, मेरे से ही नहीं उठा तो आपसे कैसे उठेगा? कोई मुस्तंदा एक्सक्यूज मी, इधर आओ। ये तुम सूट बूट पहन के वहाँ खड़े क्यों है? मेरा सूटकेस अंदर लेके आओ। ड्राइवर अंकल आप जाओ, थोड़ा कुछ खा पी के आओ एंड अंदर एसी में बैठना, बहुत गर्मी हो रही है बाहर। ओके बेटा, वैसे तुम बहुत अच्छी हो, गॉड तुम्हें हमेशा हैप्पीनेस दे। हाँ वो तो देंगे ही ना, डोंट वरी। ड्राइवर अंकल चले जाते हैं एंड बॉडीगार्ड वो उसका सूटकेस लेके आ रहा होता है एंड ये भागी हुई अंदर जाती है। मजे से जंकुक से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। जंकुक ओप्पा कहाँ चले गए? देखिए कौन आया है, आपकी छोटी बहन। मैं यहीं होते हूँ, ऊपर देखो। यहाँ बेटा ऊपर क्या कर रहे हैं? देखिए हड्डी वड्डी टूट जाएगी अगर गिर गए तो प्लीज नीचे आ जाइए। फ्रैक्चर हो गया तो मैं कोई केयर करने वाली नहीं हूँ, बाय गॉड। जंकुक ओप्पा आप क्या मेरा एक्सरे कर रहे हो? ऊपर खड़े खड़े आंखों से नीचे आइए ना। जैसे ही जंकुक नीचे आता है तो उसे जाके टाइटली हग कर लेती है। इट्स बीन 3 इयर्स, so वो उसे बहुत मिस करती है। आई मिस यू तेओंग, आई मिस यू। और अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम कितनी भी जिद करो। मेरी जिद के आगे आप नहीं जीत सकते। 3 साल पहले देखिए मैंने जिद करी थी और आपने पूरी भी करी। अब बहुत अच्छे हो ऐसे, बाय गॉड। तब तुम छोटी थी तेओंग और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता था? बट अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो और अब तुम्हारी जिद पूरी नहीं करूंगा मैं, वो करूंगा जो मैं चाहूंगा। तेओंग हक से पुल आउट करने की कोशिश करती है बट जेक्यू उसे पकड़ ही रखता है टाइटली। क्या कर रहे हो? मेरा इतना तो हक है तेओंग, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ जितना मैं चाहूँ? कम से कम 3 साल पहले मैंने तुम्हारी जिद मानी थी, लेकिन अब तुम मेरी जिद मानोगी। स्टे लाइक दैट, ओके? अब तो तुम बहुत बदल चुकी हो तेओंग, जैसा गई थी वैसी तो बिल्कुल भी वापस नहीं आई हो। पहले तो बहुत क्यूट थी, लेकिन अब देखो जरा तुम्हारी तरफ, कितनी हॉट हो चुकी हो। लेकिन आप तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए जंकुक पापा, आप वैसे ही हैं, ओवर प्रोटेक्टिव, ड्रामेटिक, पॉसेसिव एंड कंट्रोलिंग। अभी भी रूल बुक है क्या आपकी? बेशक है, तुम्हारे लिए। हाँ अच्छा खासा मैं फ्री होके अब्रॉड चली गई थी, लेकिन ना, बैक टू जंकुक्स रूल बुक। तुम अभी भी फ्री होते हो, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कोई तुम्हें छूने का सपना ना देखे। गेट इट? ठीक, क्या कहा आपने? आई मीन इट तेओंग, तुम फ्री हो, तुम जो चाहे कर सकती हो, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम्हें कोई छूने का सपना ना देखे, तुम्हारे कोई क्लोज ना आए मेरे बिना। मैं अभी भी वैसा ही हूँ जैसा छोड़ के गई थी। हाँ, क्या बोल रहे हो जंकुक पापा? आप तो मुझे डरा रहे हो। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, ओके? तुम जाओ अपने रूम में जाओ, ऊपर से सेकंड वाला, जाके चेंज करो एंड कम्फी क्लोथ में आओ, डिनर रेडी करता हूँ मैं। डिनर टाइम में जंकुक ने सब कुछ बना दिया होता है एंड डिनर टेबल पर रख दिया होता है। वो तेओंग का वेट कर रहा होता है। जैसे ही तेओंग नीचे आती है वो उसको सर्व कर देता है एंड
उसके सामने बैठ जाता है। आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया जंकुक ओप्पा, लिटरली। हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने 3 साल में बहुत कुछ सीख लिया थे हम। वेल डन वेल डन। ये आप मुझको घूर क्यों रहे हो? हाँ मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि तुम्हें क्या क्या बदल गया है। मैं प्रिटी लग रही हूँ ना, एडमिट कर लो। वैसे भी अब्रॉड जाके मेरे में ग्लो अप आया है। ग्लो अप तो आया है नो डाउट, पर पहले तो तुम छोटी थी ना, लेकिन अब तो तुम्हें देख के समझ ही नहीं आता कि आंखें बंद करूं या फिर सब कुछ खोल दूं। आप कुछ ज्यादा ही अजीब बातें करने लगे हो, कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गए हो। आई थिंक प्रोटेक्टिव हूँ क्योंकि दुनिया तुम्हें मेरी तरह नहीं दिखती है। तुम प्यारी तो हो ही, लेकिन साथ साथ कमजोर भी हो, और मैं किसी को भी ये वीकनेस एक्सप्लोर नहीं करने दूंगा। राइट? वीक? मैं कमजोर नहीं हूँ जंकुक ओप्पा। मैं बड़ी हो गई हूँ, इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, और अब आपको मेरा गार्जियन बनने की जरूरत नहीं है हर वक्त। तुम नहीं समझोगे ट्योंग, पहले तुम छोटी थी और मैं तुम्हें बच्चे की तरह मानता था, लेकिन अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो और मैं तुमसे आंखें तक नहीं मिला पाता, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ टूटने लगता है। एक फीलिंग है जो मैं नहीं चाहता कि मेरे पे ओवर पावर कर ले। ये क्या क्या जंकुक टेबल से उठने लगता है, जाने लगता है, बट ट्योंग उसका हाथ पकड़ लेती है। आप ठीक हो ना जंकुक ओप्पा? मैं ठीक होता अगर तुम वापस ही ना आती ट्योंग, क्योंकि तुमसे दूर रहना शायद आसान था, लेकिन तुम्हारे पास रहना और ज्यादा मुश्किल है। ट्योंग समझ ही नहीं पाती है कि जंकुक क्या कहना चाह रहा है, बट स्टिल वो उसका हाथ छोड़ देती है स्लोली। जंकुक अपने रूम में जाने से पहले एक बार और मुड़ता है, ट्योंग से बोलता है, बहुत ज्यादा रात हो गई है ट्योंग, अपने रूम में अंदर जाओ और दरवाजा लॉक करना बिल्कुल मत भूलना। जंकुक ये कह के अपने रूम में चला जाता है। ट्योंग बहुत कंफ्यूज होती है, लेकिन क्यूरियस भी होती है कि ये क्या हो रहा है, बट सिर्फ अपने रूम में चली जाती है। पापा, पापा वापस जो प्लीज। मुझे कौन संभालेगा? बॉम बॉम। डैड, डैड। शांत हो जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पर। वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए, कोई भी नहीं है, कोई भी है मेरे साथ। मैं हूँ ना थियो, मैं हूँ ना, मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले ही नहीं होते हो। तुम्हारे ऊपर है ना तुम्हारे साथ। मेरे जग्गू को पा, शांत हो जाओ प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके। फिर से सपने। ओह गॉड, इधर टाइम हो गया, इतने साल बीत गए, लेकिन ये चीजें मेरे दिमाग से क्यों नहीं जा रही है? अब तो सब कुछ ठीक है। So here's the backstory. जब ट्योंग 15 इयर्स की थी तो उसके मामा और डैड की डेथ हो गई थी, एंड उस टाइम से सिर्फ जंकुक उसके साथ था। जंकुक की ट्योंग के फादर के कजन का बेटा है, वो खून के रिश्ते से रिलेटेड नहीं है, बट वो बहुत क्लोज थे एक दूसरे के। उन दोनों की फैमिली काफी क्लोज थी, एंड ट्योंग और जंकुक बचपन से ही साथ रहे थे। बट जंकुक ट्योंग से 5 इयर्स बड़ा है, बट स्टिल जंकुक के दिल में हमेशा से थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था टेक के लिए। तब वो छोटा था, उसे नहीं पता था, लेकिन जब वो 20 साल का था और ट्योंग 15 की थी एंड उसके मॉम डैड की डेथ हो गई, तो उस टाइम ट्योंग माइनर थी, छोटी थी। सो ट्योंग को लगा कि वो उसके ऊपर की तरह रहना चाहता है, एंड उस टाइम पे जंकुक ने सिर्फ और सिर्फ देखो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना था, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन सी अट्रैक्शन, कौन सा लव है, उसे सिर्फ ट्योंग चाहिए थी, क्योंकि वो उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। एंड देन उसके बाद लीगली जंकुक ने ट्योंग की अथॉरिटी ले ली, एंड उसको जैसा उसने चाहा वैसे रखा, उसकी हर चीज में हेल्प करी, उसे सब कुछ प्रोवाइड करा, एंड इवन टेको कभी भी उसकी परमिशन के बिना टच नहीं करा। ट्योंग हमेशा जंकुक को अपना ओपा ही मानती थी, बट स्टिल कहीं ना कहीं टेको भी जंकुक से अटैचमेंट थी, बट उसे नहीं पता था कि वो क्या है। आहा, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। कितना अच्छा था पहले, जंकुक पापा के पास सो जाती थी, लेकिन अब तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अपना रूम भी लॉक कर लूं और अंदर बैठी रहूं। बताओ ये कोई बात होती है? मुझे उनके रूम में जाना चाहिए, चली जाऊं, लेकिन वो डांटेंगे, लेकिन मैं कौन सा डरती हूँ। चलते, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं कहने के, चलते हैं। ट्योंग चुपचाप अपने रूम से निकलती है, जंकुक के रूम में चली जाती है। वो पहले नॉक करती है, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, एंड वो देखते है कि उसका रूम अनलॉक है, तो अंदर चली जाती है स्ट्रेट।
के पीछे से जाके जंकुक को आराम से हग कर लेती है। वो अभी भी वही कंफर्ट ढूंढ रही थी जो 15 की थी और उसे जंकुक से मिलता था। क्या कर रही हो यहाँ पे? मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने रूम में जाओ और लॉक करके चुपचाप सो जाओ। मेरे रूम में क्यों आई हो? कि मुझे नींद नहीं आ रही जंकुक पप्पा। आपको पता है मुझे फिर से वो नाइटमेयर्स आ रहे हैं जो पहले भी आते थे। एंड मुझे अकेला नहीं सोया जा रहा। प्लीज मैं यहाँ पे सो जाऊँ आपके पास। तियांग देखो मेरी बात सुनो। अब तुम छोटी नहीं हो कि तुम मेरे पास आराम से सो जाओगी। अब तुम बड़ी हो गई हो राइट। अपने रूम में जाके सो जाओ। मेरी बात मानो। मानोगी नहीं मेरी बात? नहीं मैं नहीं मान रही। प्लीज मुझे अपने पास सोने दो ना। मैं पक्का कुछ भी नहीं कर रही। मैं ना खराटे भी नहीं लूंगी। मैं नहीं लेती अब। प्लीज मुझे आप अपने पास सोने दो प्लीज। तियांग मेरी बात सुनो प्लीज। और तुम मेरे वैसे हक करना बंद करो। क्या कर रही हो मेरी कजन के पास? नींद आ रही है ना। आप प्लीज मेरे को अपने पास सोने दो। प्लीज मेरे को वैसे ही हक करके सुनाओ ना जैसे आप पहले सुलाते थे। प्लीज ओप्पा। ठीक है ले जाओ बेड पे। मैं काउच पे सो जाऊं कम से कम। हाँ नहीं मैंने कहा तो मैं खराटे नहीं लेती। मैं लाते भी नहीं मारने के। बाय गॉड आप मेरे पास सो जाओ प्लीज पहले की तरह। बेबी पहले की तरह कुछ है नहीं ना। अब सब कुछ चेंज हो चुका है। जस्ट लिसन टू मी। मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे पास सोया तो। मुझे नहीं पता। आप मेरे पास ही सोएंगे बस। दैट्स इट। थोड़ा सा तो दूर हो जाओ प्लीज। ये लड़की तो मेरी जान लेके मानेगी। अब्बा आपको पता है मुझे आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। इस वक्त बताना जरूरी नहीं है तियांग। रात हो चुकी है। सो जाओ आराम से। अच्छा ठीक है बता नहीं दी लेकिन एक क्वेश्चन तो पूछ सकती हूँ। आंसर तो दे दो। देते अब सो जाओ। मैं बोल रहा हूँ ना कल बात करेंगे। कल करेंगे। क्यों कुछ कहते नहीं है? चुपचाप से अपना फेस उसकी चेस्ट में बुरी करके सो जाती है। तुम्हें सब कुछ पहले जैसा लग रहा है तियांग। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं तुम्हारा ओप्पा हूँ तुम्हारा भाई हूँ जिसने तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी। लेकिन उस वक्त भी मुझे तुमसे अट्रैक्शन थी अटैचमेंट थी। तब शायद पहचान नहीं पाया था। पर धीरे धीरे तुमसे प्यार होने लगा है। एंड तुम मेरे से दूर जाती हो तो ऐसा लगता है कि मेरी सांसें ही चली गई हो। 3 साल मैंने तुम्हारे बिना काट तो लिए लेकिन वो प्यार कभी गया ही नहीं और बढ़ता चला गया। और पोजेसिव और कंट्रोलिंग होता गया मैं तुम्हारे लिए। आई नो कि ये सब गलत है। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी और अब तुमसे प्यार करना तुम्हारा फायदा उठाना होगा। लेकिन अब तुम इतनी समझदार हो कि मेरी फीलिंग्स को और अपनी फीलिंग्स को समझ सकती हो। तुम मेरी जिम्मेदारी से ज्यादा बन चुकी हो तियांग। आई लव यू तियांग। मैं तुमसे जरूर पूछूंगा कल। जरूर पूछूंगा कि क्या तुम मुझे एक चांस दोगी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़कर मेरी लवर बनोगी। मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। हाँ, कितनी अच्छी नींद आई मुझे कितने सालों बाद। ये तो अभी भी सो ही रहे हैं। मैं काम करती हूँ रेडी होके ना आज इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। इन्होंने तो मुझे खिला दिया मैं भी खिलाती हूँ। इतनी खराब भी कुकिंग नहीं है मेरी। खा ही लेंगे। हम वहाँ से निकल जाती है एंड रेडी होके वो ब्रेकफास्ट रेडी करने लगते हैं किचन में। या वो रेडी कर रही होती है। उसकी कुकिंग इतनी अच्छी नहीं है बट उसे लग रहा होता है कि वो बहुत अच्छी है। सो बना लेती ही है। हाँ आप उठ गए। जंकुक आओ नीचे आओ जल्दी से आओ। मेरा ब्रेकफास्ट टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। तुमने मुझे क्या बोला? जंकुक आपका नाम है नहीं? दैट्स गुड। तुम मुझे जंकुक ही बोला करो। मैं तुम्हारा ओप्पा नहीं हूँ अब। मैंने सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी और अब तुम बड़ी हो गई हो। जस्ट कॉल मी जंकुक प्लीज तियांग। क्यों? मुझे ओप्पा भी अच्छा लगता है ना। मैं आपको जो मर्जी वो बोलूंगी। आप इसे टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। आई नो अच्छा ही होगा। जंकुक की ब्रेकफास्ट की तरफ देखता है एंड बाइट लेता है। वो बहुत ज्यादा ही सॉल्टी बाइट होती है बट उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि तियांग ने जो भी बनाया है वो आराम से खा सकता है। कैसा है? बहुत अच्छा बहुत टेस्टी तुम्हारी तरह। तो और खाइए ना फिर फिनिश कर दीजिए जल्दी से जल्दी। जंकुक हैप्पीली वो पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश कर देता है। एक बार भी नहीं बोलता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है क्योंकि उसको फील ही नहीं हो रहा होता। वो सिर्फ तियांग को देख के पूरा ब्रेकफास्ट खा जाता है और उसे वो सच में टेस्टी लगता है। वो मेरे लिए एक बाइट तो छोड़नी थी ना। मेरा वाला जल गया सारा का सारा। नो नीड। मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ ना। वैसे भी जो तुम बनाती हो उसको खाने का हक सिर्फ मेरा है। तुम पे हक सिर्फ मेरा है तियांग। जंकुक
गोपा, मुझे आपको कुछ बताना था, बहुत इम्पोर्टेंट, प्लीज गुस्सा मत करना। तुम बोलो। मैं नहीं कर रहा हूँ गुस्सा। लंदन में मैं किसी से मिली थी। आई थिंक मुझे प्यार हो गया जंको गोपा। क्या बोला तुमने? बस एक लड़का था, एक क्लासमेट, कभी कुछ हुआ नहीं बाय गॉड, लेकिन मुझे लगा था कि शायद कि तुम्हें उससे प्यार हो गया। वो मुझे लगा कि हाँ एक्चुअली। उसका नाम क्या? लेकिन आपको नाम क्यों जानना है ओपा? पहली बात तो मुझे सिर्फ जंकुक बुलाते हो, बच्ची नहीं हो तुम अब। फाइन जंकुक, लेकिन आपको नाम क्यों जानना है? आई सेड उसका नाम क्या था तेयंग? चार्ली उसका नाम। चार्ली, अ फॉरेन नेम, अ फॉरेन बॉय। मैं 3 साल यहाँ पर एक एक दिन गिनता रहा तुमसे मिलने के लिए, और तुम वहाँ पे इश्क लड़ा रही थी तेयंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा कुछ सीरियस भी नहीं था। आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? लेकिन तुमने सोचा तेयंग, तुमने उसके बारे में सोचा, और शायद अपने दिल में उसको वो जगह भी दे दी जिस जगह का हकदार सिर्फ मैं था तेयंग, सिर्फ मैं। तुम सिर्फ मेरी हो। जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा। क्या कह रहे हो आप? आपको पता भी है? लेकिन जो रिश्ते तुम्हारे पास रात भर रहने की इजाजत देते हैं, वो रिश्ते भाई बहन के नहीं होते तेयंग। मैंने सोचा था तुम्हें प्यार से और आराम से बताऊंगा, लेकिन अब सुन लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तेयंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गलत है हाँ, लेकिन तुम किसी और को छुओ या फिर तुम्हें कोई और छुए, ये मैं सह नहीं पाऊंगा। ना पहले सह सकता था, ना अब, और ना कभी और। लेकिन तुम तो तेयंग, रो मत प्लीज। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मेरी वजह से, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो। तुम पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, तुम किसी और की नहीं हो सकती। इस बात को जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। वो ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गार्जियन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उनकी हूँ। ओह गॉड। तेयंग अपने बेड पे चली जाती है, सोने की पूरी कोशिश करती है, बट ऑब्वियसली वो अकेले वहाँ नहीं सो पा रही थी डार्क में। लंदन में वो सो पा रही थी क्योंकि वो अपनी जगह नहीं थी, लेकिन कोरिया में ये सब चीजें उसके माइंड में आती रहती हैं। इस वजह से वहाँ पे उसे अकेले में हॉन्ट होता है, इसलिए वो नहीं सो पाती। बहुत कोशिश करती है, नहीं जाना चाहती जेके के रूम में, बट स्टिल जेके के रूम के सामने पहुंच जाती है। सो नहीं पा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मैं कुछ देर यहाँ पे सो जाऊँ। तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था तेयंग, कम से कम उसके बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जो मैंने तुमसे कहा। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे यहाँ सोने दो। ठीक है, सो जाओ यहाँ पर। तेयंग, क्या हो गया? तुम ठीक हो? तुम रो क्यों रही हो? मुझे लगता था कि तुम मेरे गार्जियन हो, तुम मेरी सेफ प्लेस हो, लेकिन तुम तो कुछ और बन गए। तुम तो वो बन गए जो सिर्फ मेरे को कंफ्यूज करता है। मैं जानता हूँ तेयंग कि मैं गलत हूँ, मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता तेयंग। मैं 3 साल तुमसे दूर रहा, मैंने खुद से तुम्हें जानकर दूर किया था, लेकिन जब तुम वापस आई तो मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं संभाल पाया। अगर मैं संभाल सकता तो तुमसे कभी भी नहीं कहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरा वो सेम सेफ प्लेस वाला जंकुक चाहिए जो पहले था, जिसने मुझे संभाला था उस वक्त, और जो मेरे लिए रातों को जागता था, मेरे पास हर वक्त रहता था। ये नहीं कि दूर भागता रहे अब की तरह। मैं वैसा ही हूँ तेयंग, मैं वैसा ही हूँ, मैं चेंज नहीं हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा और ज्यादा हो गया हूँ। मैं उस वक्त से तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझता था, लेकिन अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बहुत प्यार हो गया है। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो तेयंग, और मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे प्यार का एहसास तुम्हें छू के करवाऊं। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। हाँ तो नहीं आना था ना, क्यों आई मेरी जिंदगी बर्बाद करने? बाहर में जाओ। ये कह के तेयंग वहाँ से किलस कर चली जाती है। मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, मुझे पहले मेरी फीलिंग्स पहचान लेनी चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। बेटर ही होगा, जंकुक से जितना दूर रहूंगी उतना अच्छा। ओ गॉड, ये चार्ली का फोन मुझे क्यों आ रहा है? लंदन में भी चैन नहीं है इसको। चार्ली कोई उसका रियल बॉयफ्रेंड नहीं है, जस्ट एक क्रश था, बट तेयंग अभी इग्नोर करती है क्योंकि उसके खुद के स्यापे नहीं खत्म हो रही जिंदगी के, तो इसकी क्या सहेगी। तेयंग कंटिन्यू करती है अपने बैग पैक करना, तभी जेके आ जाता है रूम में। तेयंग, आई एम सो सॉरी फॉर लास्ट नाइट, जो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। तेयंग, क्या कर रही हो ये तुम? जो तुम्हें दिख रहा है मैं वही कर रही हूँ, यहाँ से जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो तुम इस घर में कोई गेस्ट नहीं हो तेयंग।
मैं बस जा रही हूँ, कल रात की बात के बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान था त्योंग? हाँ, मैं रात रात भर तुम्हारे साथ बैठा रहा, तुम्हारे लिए जगता रहा, क्योंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं तुम्हें हमेशा चाहता था और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो जैसे मैं कोई तुम्हारा रूममेट था। मुझे कोई बात नहीं कहनी है, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरी सेफ प्लेस मुझसे छीन लिया है। मुझे तुमसे डर लगने लगा है, अब सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, सिर्फ डर रही हूँ। एंड उसी मोमेंट पर फिर से चार्ली का कॉल आता है। ओहो, तो अब तुम्हारा सेफ प्लेस ये चार्ली बन गया है शायद, राइट? इसलिए तुम जाना चाहती हो? शट अप जंगकुक, चार्ली का इससे कोई लेना देना भी नहीं है। वो मुझे कॉल कर रहा है, गॉड नोस क्यों कर रहा है, लेकिन इससे कोई लेना देना भी नहीं है उसका। तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन टाइमिंग तो उसकी बिल्कुल परफेक्ट है ना त्योंग? वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, और वैसे भी मुझे जो भी करना हो तुम मेरे पे हक नहीं जता सकते ऐसे। तुम मुझे नहीं बता सकते मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मैंने तुमसे प्यार किया था त्योंग, मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझको विलन बना दिया। मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया त्योंग, और तुम मुझे एक विलन की तरह पोर्ट्रे कर रही हो। जंगकुक छोड़ो मुझे हर्ट हो रहा है, लीव मी। कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता, तुम सिर्फ मेरी हो त्योंग। लिसन टू मी, तुम सिर्फ मेरी हो। जब तुम हंसती हो तो मैं जीता हूँ, और जब तुम रोती हो, उदास होती हो, मैं अंदर ही अंदर मरता हूँ। इतना ऑब्सेस्ड हूँ तुमसे, इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? 3 साल त्योंग, 3 साल, हर एक दिन गिना मैंने। 3 साल तक एक एक दिन गिनता गया था मैं कि कब तुम वापस आओगी, कब सब कुछ पहले जैसा होगा, जैसा था। क्योंकि मेरा लव तुम्हारे लिए बढ़ता ही चला गया था, लेकिन तुम तो किसी और से प्यार करने लगी हो शायद। चुप हो जाओ जंगकुक, चुप हो जाओ। मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, तुम पागल हो चुके हो। तुम्हारे प्यार में मुझे घुटन महसूस होने लगी है। तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा पागलपन होता गया है। तुम मुझे सांस तक नहीं लेने दे रहे हो। देखो तुम मुझे किस तरह हर्ट कर रहे हो। तुम पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी त्योंग, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो। मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता, समझ रही हो? जंगकुक छोड़ो मुझे। बट अब जंगकुक की उसके नेक पे हल्का हल्का किस करने लगता है, उसे क्लेम करना चाहता है। सो त्योंग उसको बहुत तेज झपट मार देती है। तुमने मुझ पे हाथ उठाया त्योंग? हाँ, मैंने मारा तुम्हें, क्योंकि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया जंगकुक, सब कुछ खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट भी कर लेती अगर तुम मुझे फोर्स नहीं करते, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ एक छोटी सी लड़की समझ रखा है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही पूरा का पूरा हक है, मेरी जिंदगी ना हो जैसे। ठीक है, फाइन, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगा त्योंग, मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म होती है, ओके? मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आऊंगा, कभी भी। लास्ट टाइम देखो देख के डोर की तरफ जाता है, बट एक सेकंड को रुक जाता है। ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है त्योंग, अब से तुम्हारा हुआ। तुम कहीं भी नहीं जा रही हो, मैं जा रहा हूँ, और अब वापस नहीं आऊंगा। ये कह के जंगकुक वहाँ से चला जाता है, ये सोच के कि अब वो टिकी जिंदगी में कभी वापस ही नहीं आएगा। उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है यहीं से, क्योंकि उसका प्यार तो देखो चाहिए ही नहीं। मुझे नहीं खोना था जंगकुक को, लेकिन उसने शायद मेरा फायदा उठाया। उसने बोला क्यों कि वो मेरा बड़ा भाई बन के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जबकि उसे मेरे से प्यार था तो वही कह के लेता ना। क्यों करा उसने ऐसा? और उसके बाद अब वो मेरे पे कंट्रोल करना चाहता था। ऐसा प्यार थोड़ी होता है, लेकिन अब मैंने उसे भी खो दिया। मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? वही तो सिर्फ मेरा कंफर्ट प्लेस था। उसी ने तो बॉम्ब ब्लेड के बाद मुझे संभाला था। अगर तुम्हारा ह्यूम बनके, तुम्हारा ऊपर बनके तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो कभी नहीं देते तुमको मुझे। इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, लेकिन अब शायद तुम्हें मुझसे घुटन होने लग गई है। मैंने तुम्हें प्यार किया था, लेकिन तुम मुझसे नफरत करती हो। तो ओके, अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊंगा। जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आऊंगा। एक दिन त्योंग जंगकुक की क्लोजर देख रही होती है, उसके क्लोज रहना चाहती है, उसकी बहुत याद आ रही होती है, तो उसकी शर्ट पहन के देख रही होती है। पर तभी वो एक बॉक्स नोटिस करती है और बहुत सारी डायरीज नोटिस करती है। इतनी सारी डायरीज,
might be something important. जो वो रिसेंट की डायरी देखती है उसमें जंकुक ने बहुत कुछ लिख रखा होता है तियोंग के बारे में कि वो उसे कितना प्यार करता है, वो उसको हमेशा के लिए चाहता है और वो चाहता है कि टेबल उससे प्यार करे, उसको कैसे प्रपोज करना है, सब कुछ उसने अपनी डायरी में लिख रखा होता है। एंड तियोंग उसे देख के अनॉयड हो जाती है क्योंकि अभी भी उसको यही लग रहा होता है कि वो सिर्फ उसका फायदा उठा रहा था इतने टाइम से, उसे तब से इससे प्यार था और सिर्फ भाई बन के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक बहाना था। वो अपनी वाली अभी की डायरीज तो देखती है बट वो देखती है फिर पुरानी डायरी, जबकि डायरी जब जंकुक ने एज एन गार्जियन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। आज मैंने मेरे को बहुत रोते हुए देखा क्योंकि उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसे ऐसे रोते हुए नहीं देखना चाहता था, उसे खुद के साथ रखना चाहता था। लेकिन जब मैंने उनसे कहा उसके रिलेटिव से कि उसे मेरे साथ रहने दे तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो मुझे उसके साथ नहीं रहने देंगे क्योंकि वो माइनर है, उसे खुद की समझ नहीं है। मैं उसे बहुत प्यार करता था, मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था बट उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो उसे ऑर्फनेज में डाल देंगे। एक ऑर्फनेज में वो उसे कैसे डाल सकते हैं, मुझे पता है एक ऑर्फन होने का दुख, मैं उसको ऐसे नहीं देख सकता। तो आज मैंने अपने प्यार का गला घोट के अपनी डे को अपनी सिस्टर की तरह लीगली अडैप्ट करा है। मैं उसे वो सब कुछ दूंगा जो मैं एक प्यार की तरीके से देना चाहता था, पर स्टिल जब तक वो बड़ी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, समझदार नहीं होती, तब तक ना मैं उसको कभी टच करूंगा और ना ही अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा। एज एन गार्जियन मैं उसके साथ रहूंगा हमेशा, बट आई वॉन्ट टच माई पे, आई लव हर। लेकिन जिस दिन वो बड़ी हो जाएगी, मेरी लायक हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तब मैं जरूर तेरे को सब कुछ बताऊंगा। एंड उस दिन मुझे पता है कि ते मुझे जरूर एक्सेप्ट करेगी। उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। ये सारी डायरीज पढ़ के थी कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अब तक ये लग रहा था कि जंकुक ने सिर्फ उसका फायदा उठाया है, बट अब उसे समझ आता है कि वो तो उससे बहुत पहले से प्यार करता था और उसने सिर्फ और सिर्फ उसकी लीगली अथॉरिटी लेने के लिए उसका बड़ा भाई बनना चूज किया, बट चीज़ें तो कुछ और थी। एंड ते उससे पहले की भी डायरीज पढ़ती है तो उसमें भी जेके ने लिख रखा होता है एज एन चाइल्ड कि वो तेरे से अट्रैक्ट है, बट उसे नहीं पता कि प्यार क्या होता है। और जब उसको 20 साल में पता चला कि प्यार क्या होता है तो उसको उसका भाई बन के उसकी लीगली अथॉरिटी लेनी पड़ गई। हम फोन उठाती है, इमीडिएटली जंकुक को कॉल करती है, बहुत कॉल करती है लेकिन कोई आंसर ही नहीं आता है। बट उसे इमीडिएटली कॉल आती है, वो उसकी फ्रेंड की होती है, लिली की, जो लंदन में होती है। हेलो, यस लिली। How are you? You know what? Your brother is so awesome, यार। हाँ, तुझे मेरे ब्रदर के बारे में कैसे पता? अरे तुझे पता है यहाँ पर ना चार्ली ने पूरे कैंपस में फैला रखा था कि तू उसकी गर्लफ्रेंड है। इवन आई डोंट थिंक कि तेरी साइड से कुछ भी था। एंड उसने पूरे कैंपस में फैला रखा था, बेवजह तेरी इमेज पर बात कर रखी थी। बट रिसेंटली तेरे भाई ने कुछ ना कुछ तो किया है। उसको कॉल करा, उसको वार्निंग दी, बट वो तभी भी नहीं माना तो उसको रस्टिकेट करवा दिया। यार कितनी पावर है उसके पास। चार्ली ने ये सब कर रखा था। हाँ उसने बहुत कुछ फैला रखा था तेरे बारे में। जब उसको रस्टिकेट किया गया उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आई हैं। बहुत गंदा गंदा बोल रखा था तेरे कैरेक्टर को लेके। एंड अब जाके तेरे जंकुक ओप्पा ने सब सही करा है और उन्होंने उससे पूछा भी था कि क्या वो तुझसे प्यार करता है, तो उसने कहा कि वो तुझसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तेरा यूज करना चाहता है। इतनी अच्छी चीख मिलेगी तो उसको क्या प्रॉब्लम है। हो रियली? इसलिए जंकुक ने मुझे कहा था कि मैं दूर रहूं चार्ली से। एनीवेज तो मेरे को ये बता, तेरा भाई सिंगल है क्या? प्लीज मेरी बात बनवा दे यार। आई लव हिम, मैं तो सिर्फ उसकी आवाज से प्यार कर गई हूँ, तो प्लीज मेरे को उससे मिलवाएगी ना, मैं तेरी भाभी बन जाऊंगी। शट अप, नो वे। और पहली बात तो वो मेरे ऊपर, वो मेरे गार्जियन है, कोई मेरे रियल भाई नहीं है। अरे तो जो भी हो, तुझे पता है इतनी पावर और इतनी अच्छी वॉइस, मुझे पक्का पता है कि दिखने में भी ना बहुत अच्छे होंगे। तो प्लीज मेरी बात बनवा दे। तुझे क्या प्रॉब्लम है अगर मैं तेरी भाभी बन जाऊंगी तो? मुझे प्रॉब्लम है, यू जस्ट शट अप। मुझे कॉल करना है उसको, वो पता नहीं कहाँ पर है, तो उससे मैं बाद में बात करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे ये सब बताने के लिए लिली। और तू ही मेरी अच्छी वाली बेस्टी है लंदन की। अब लंदन में ही रही हो, यहाँ मत आइयो। बाय बाय।
त्यांग जल्दी से फोन कट करती है एंड सबसे पहले तो किसी को कॉल करती है किसी पेपर्स के बारे में एंड देन जंकुक को कॉल करने का ट्राई करती है। जब वो नहीं मिलता है तो उसे याद आता है उसने डायरी में पढ़ा था एक पेंट हाउस के बारे में जिसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। तो उसे लगता है कि जंकुक वहीं होगा एंड वो इमीडिएटली पहुंच जाती है। इमीडिएटली तो नहीं, 3 घंटे लग जाते हैं और पेपर्स भी उसके हाथ में आ जाते हैं। उसको लेके वो पहुंचती है पेंट हाउस एंड जैसा कि उसने सोचा था वैसा ही हुआ, जंकुक ही वहीं पे होता है। जंकुक, तेयंग, तुम अब यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुम्हें घर पे छोड़ के आया था ना, वही जाओ, वापस जाओ, यहाँ मत आओ। आपने काम पूरा ही नहीं किया, वो पूरा करिए पहले। अब क्या बचा है तेयंग? मैंने तुमसे कहा ना कि वो घर तुम ले सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा अभी भी तुम्हारे एक्सपेंसेस, बट मैं अब तुम्हारा गार्जियन नहीं हूँ। हाँ तो अपनी बात पे रही है ना, ये लीजिए पेपर, साइन करिए। जैसे लीगली मुझे लिया था वैसे ही लीगली मुझे छोड़िए भी। तुम बिल्कुल ही अलग चाहती हो मुझे अपने से, और क्या, पूरी तरह। जल्दी साइन करिए इस पे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब आप मेरे भाई नहीं है तो नहीं है, साइन इट। चांगकुक उन पेपर्स को अपने हाथ में लेता है एंड फाइनली उन पे साइन कर देता है। लो, हैप्पी नाउ? यस, अब आप मेरे ओप्पा नहीं है, मेरे भाई नहीं है, दैट्स इट। या अब आई एम नॉट योर जंकुक ओप्पा। चांग उसकी क्लोज आती है ना, उसको टाइटली पकड़ती है एंड उसको डेस्परेटली किस कर देती है। क्या क्या कर रही होते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब मैं अपना हक जता रही हूँ। अब आप मेरे जंकुक को पानी है। अब तुम सिर्फ मेरे जंकुक को, सिर्फ मेरे जंकुक जो मुझसे बचपन से प्यार करता था बट कभी बयान नहीं किया। लेकिन तुम तो कह रही थी कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है। बट मैंने तुम्हारी डायरीज रीड करी और सब कुछ मुझे पता चल गया है। बेसिकली तुम मेरे से बचपन से प्यार करते थे एंड तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। उसके रीजन भी मुझे पता चल गए हैं एंड चार्ली का रीजन भी मुझे पता चल गया। तो मैंने अच्छे कब से हो गए जंकुक कि तुम मुझे लेट गो करने के लिए भी रेडी थे। अगर चार्ली बोलता कि वो मुझसे प्यार करता है तो छोड़ देता, क्योंकि मेरे प्यार से ज्यादा तुम मैटर करती हो, हमेशा करती थी और करती रहोगी। तुम मुझे वो दोनों रीजंस बता भी सकते थे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का और उस चार्ली से दूर रहो ये कहने का। हाँ तो कहता ना, लेकिन तुम सुनने को रेडी कहाँ थी? तुमने तो मुझे कहा कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। मैंने तुम्हारा फायदा उठाया? मैं दिख रहा हूँ तुम्हें ऐसा कि मैं तुम्हारा फायदा उठाता हूँ? और जंकुक तुम रोते भी हो? नहीं, मैं तो पत्थर हूँ ना, मैं क्यों रोऊंगा? तुम्हारी वजह से मैं कितना रोया मुझे ही पता है। तुमने जिद करी और मैंने तुम्हें लंदन भेजा और उसकी वजह से हर रात तड़पा था मैं। और तुम्हारे आने के बाद तुमने मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करा, ये बोला कि मैंने तुम्हारा फायदा उठा लिया। कोई बात नहीं ना जंकुक की, कोई बात नहीं, आ जाओ, कम हियर बेबी। शट अप, 5 साल छोटी हो तुम मुझसे मुझे बच्चा बोल रही हो? धनतेयंग जंकुक को टाइटली हग कर देती है और उसके फॉरहेड पर किस करके उसकी नोज पर किस करती है। तो इसका मतलब तुम पहले से ही रेडी थे? हाँ, मतलब मैंने गलती कर दी समझने में। शट अप। ये रिंग्स मैंने अभी कुछ वक्त पहले ली थी जब तुम वापस आने वाली थी। मुझे लगा था कि जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, पर तुमने तो हाँ। अच्छा, गिल्ट में डाल दो, एक काम करो, मुझे यहाँ दफन कर दो इस चीज के लिए कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा दर्द क्या दे दिया। मतलब हद हो गई भाई, तुम ही रोई हो क्या? मैं भी तो रोई हूँ। अब उसके लिए क्या मेरी जान लोगे? कैसे ले सकता हूँ मैं तुम्हारी इतनी क्यूट सी जान? वैसे भी तुम मेरी जान हो, तो ऐसे अपनी जान को नहीं ले सकता मैं। एंड तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मैंने कितना सफर किया है थ्रू आउट द इयर्स, क्योंकि तुम मेरे पास रात को चिपकने के लिए आ जाती थी और मैं हमेशा तुमसे दूर रहता था और तुम ऐसा कंफर्टिंग देखता रहता था पूरी रातों, बट नेवर एवर ट्राइड टू किस यू। हाँ, इसका मतलब अब तुम मुझे किस करने वाली हो? देखो मैंने आंखें बंद कर ली है, जल्दी से करो, ये देखो, जल्दी करो। क्या हो गया? करो ना प्लीज। देखो इतने जूसी से लिप्स नहीं दिख रहे तुम्हें, मैंने लिप बाम भी लगा रखी है, किस करो। नहीं, मेरा मूड नहीं है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने मुझे अभी प्रपोज करा है, देखो ये रिंग, इसका मतलब कि हम रिलेशनशिप में आ गए हैं। तो जल्दी से फर्स्ट किस, माय फर्स्ट किस। फर्स्ट किस तो तुमने छीन ही ली मेरी, देखो अभी करी थी आके इतनी तेज। मतलब तुम सिर्फ बोलते रहोगे, अब तुम मुझे किस नहीं करोगे? नो, मुझे ये हग्स नहीं चाहिए। आई वांट दैट प्लीज। ओके माय प्रिंसेस, एज यू विश।
क्या मैं ये उतार सकता हूँ? हम्म, Let's go. I'll make you mine. ये क्या कर रही हो? देखो मैंने नहीं रोका तो तुम भी मुझे मत रोको. Let me remove that. Okay. जंको की शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी बहन हूँ. Shut up. Just shut up. Okay, okay. जंकुक, अब let me mark you. तुम मुझे माफ करोगी? आई थिंक ये मुझे करना चाहिए. बहुत गंदे गंदे लोगों की नजर है तुम पे, तो उनको बताना पड़ेगा कि अब तुम मेरे भाई नहीं हो. अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, मेरे जंकुक, और हमेशा के लिए सिर्फ मेरी रहोगे. आई लव यू. आराम से. आराम से प्लीज. द टेंग टेंग जंकुक की ऑल ओवर द बॉडी. उसको किस करती है, बाइट करती है, उसको मार्क करती है. ना मुझे मार्क करो पूरी बॉडी पे, हर जगह जंकुक की उसके क्लोथ रिमूव करता है एंड उसको स्लोली बाइट करना स्टार्ट करता है. बट जैसी त्यों की बाइट थी उससे काफी ज्यादा पेनफुल होती है वो. मम्मा ये ज्यादा दर्द हो रहा है इसमें. इसमें दर्द हो रहा है तुम्हें? अभी तो बहुत कुछ बाकी है त्यों. ये ज्यादा दर्द हो रहा है जो मैंने इतना भी तेज नहीं करा था. ओके आई विल बी जेंटल. कितनी अच्छी बॉडी है तुम्हारी रे, बिल्कुल बटरी. आई नेवर एक्सपेक्ट. हाँ तो इतने महंगे वाले प्रोडक्ट्स भी तो लगाती थी ना मैं. दर्द हो रहा है. प्लीज आराम से. ओके. अच्छा अब चलो, लेट्स रिमूव योर बॉटम वेयर. नहीं जंकुक की लिसन. प्लीज नाते क्यों देर करनी है? मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो, तो हमारे बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं रहनी चाहिए, राइट? नहीं, लिसन, आई लव यू, आई रियली लव यू. एंड जब तक तुम मेरा होना चाहते हो वैसे ही मैं भी तुम्हारा होना चाहती हूँ. लेकिन जंकुक, एक बार हम अच्छे से एक हो जाए, शादी कर लें, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी. मैं बिल्कुल प्योर हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, इसलिए अभी नहीं तो करते हैं ना शादी. अभी कर लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे प्रॉब्लम है. तो कि जंकुक, I can kiss you, you can kiss me, you can mark me all over the body, but not that. वो नहीं करेंगे हम. You mean sex? नहीं करेंगे हम. Yes. तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जंकुक की? I know baby, I love you, just you. मुझे तुम्हारी सोल से प्यार है. ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बॉडी के लिए मरा जा रहा हूँ. इट्स ओके. तुम मुझे किस भी नहीं करने देती, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती. I just love you. तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, इतने साल मुझसे दूर थी, मैं तब भी तुमसे प्यार करता था, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ. जस्ट फर्क ये था कि उस वक्त रहना आसान था और तुम्हारे साथ रहना, तुम्हें बिना छुए, तुम्हारे बिना पास रहे, तुम्हारी प्रेजेंस के बिना ऐसे बहुत दुख रहा था क्योंकि तुम मेरी आंखों के सामने थी लेकिन मेरे पास नहीं, मुझसे कई दूर थी. चलो कम हियर ना, सो जाते हैं. आई लव यू त्यों. थैंक यू सो मच मेरा प्यार एक्सेप्ट करने के लिए. आई लव यू.
अब आंसू नहीं आने चाहिए। अब क्यों आंसू आ रहे हैं? मैंने बोला ना कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तब मैं पागल थी, सो मैंने तुम्हारा प्यार नहीं पहचाना। बट नाउ आई नो हाउ मच माय जंकुक ओप्पा लव्स मी। स्टॉप कॉलिंग मी ओप्पा। ओके ओके। आई लव यू। I love you too, Devyar. I love you.